हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे द्वीप समूह। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मेरी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री इस पे चल रहा है। आर्टिकल में पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल से 1 से लेके 51 तक की देख चुके हैं और ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हम लोग ने देखे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत का द्वीप समूह और इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु देखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। 10 डिग्री चैनल, तो ये याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है और इसकी चौड़ाई है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल से अलग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल का लगभग चौड़ाई है इसकी 150 किलोमीटर। फिर इसके बाद अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है उसको बोलते हैं सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक की चौड़ाई हो जाएगी 732 मीटर और यह स्थित है उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए अंडमान द्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक है। ठीक है, ये हो गया अंडमान और निकोबार। अब आगे अभी और इंपॉर्टेंट बिंदु हम लोग देखेंगे। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर। ठीक है, तो याद रखिएगा माउंट थुलियर जो है निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर है और अंडमान का सर्वोच्च शिखर जो था वो था सैंडल पीक। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह स्थित है। माउंट थुलियर जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह स्थित है। फिर इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप हैं, तो दोनों को मिला के कितने द्वीप से 222 और 204 जो द्वीप है वो अंडमान द्वीप समूह के हैं और 18 जो द्वीप है वो निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक, फिर इसके बाद बैरल द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अंडमान द्वीप की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत, याद रखिए तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकानायोमा के विस्तार से हुई है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान द्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो आंसर हो जाएगा अराकानायोमा के विस्तार से हुई है। फिर इसी में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, तो 3 चट्टानें के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक, फिर इसके बाद है दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित, ये याद रखिएगा, बांडूर समुद्री जल जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बड़े रॉबर केकड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जायंट केकड़े होते हैं, बड़े बड़े केकड़े, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो वो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जायंट केकड़े, रॉबर केकड़े कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे या पाए जाते हैं, वो हो जाएगा बांडूर समुद्री जैव प्रारक्षित क्षेत्र में। ठीक है,
तो इस पे से इंपॉर्टेंट है एक तो ये अराकाना योमा, और इस पे क्या क्या मिलता है, कौन सी चट्टानें मिलती है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल मिलता है। और ये हो गया बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र, इस पे क्या पाया जाता है, रॉबर केकड़े या बड़े बड़े के आकार के केकड़े। फिर भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और किस झील के निकट है, ये पुलिकट झील के निकट है। फिर इसके बाद यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। क्वेश्चन अगर आए कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसको अलग करता है, तो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु में स्थित राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत के पंबन द्वीप के पंबन द्वीप है कि अंतिम छोर धनुषकोडी। ठीक है, तो अगर द्वीप पूछा जाए तो पंबन द्वीप है और छोर क्या हो जाएगा, धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि राम सेतु एडम ब्रिज भारत के किस छोर से प्रारंभ होता है, तो वो होता है धनुषकोडी से। अगर द्वीप पूछा जाएगा तो पंबन द्वीप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे द्वीप समूह। अब इसके देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियार शिखर सैंडल पीक स्थित है। ऑप्शन है बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी अंडमान में। फिर नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। ऑप्शन सैंडल पीक, माउंट थुइलर, माउंट दियावोलो और माउंट कोयल। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैंडल पीक। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार, ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह हैं, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। फिर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 200, 240, 220, 250। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 220। फिर नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान को निकोबार द्वीप से। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान एवं निकोबार। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं मिनिकोय, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडमान तथा निकोबार। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैरन द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में। और फिर है हमारा क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन कर्नाटक तट, मालाबार और कोंकण या कोरोमंडल।
आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोंकण। नेक्स्ट है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बैरन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है? ऑप्शन लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन बैरन द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील के मध्य, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट है, राम सेतु या आर्डम्स ब्रिज शुरू होता है? ऑप्शन धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से धनुषकोडी से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सुमात्रा। तो ये हुए हमारे द्वीप समूह का फर्स्ट पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरा समूह देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।